नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई भाषा सीखने का मन तो बहुत किया, पर ये समझ ही नहीं आया कि शुरुआत आखिर करें तो करें कहाँ से। आज हम इसी सफर को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और असरदार रोड मैप पर बात करने वाले हैं। और ये सवाल ना लगभग हर किसी के मन में आता है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि अरे यार, ये इतना मुश्किल क्यों है। पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। देखिए, असल में प्रॉब्लम भाषा में है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे तरीके में। अगर रास्ता सही हो ना, तो मंजिल अपने आप आसान और मजेदार लगने लगती है। तो वो कौन सी एक गलती है जो लगभग हर कोई जो भाषा सीखना शुरू करता है वो करता ही करता है। चलिए इसी सबसे बड़ी गड़बड़ को समझते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, उसे बड़ा जोश चढ़ा जापानीज सीखने का। क्यों? ताकि अपना फेवरेट एनिमे बिना सबटाइटल्स के देख सके और दोस्तों के सामने थोड़ी हवा भी बन जाए। तो उसने क्या किया? कुछ दिन डुओलिंगो चलाया, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे और बस 15 दिन के अंदर अंदर सारा जोश खत्म और उसने गिव अप कर दिया। तो गड़बड़ कहाँ हुई? उसके पास सीखने का जो कारण था ना, वो उतना मजबूत था ही नहीं कि वो शुरुआती मुश्किलों को झेल पाता। और यही यही वो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। और यहीं से हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एक मजबूत एकदम पर्सनल कारण खोजना। यही वो नींव है जिस पर सीखने का पूरा सफर टिका होता है। और ये स्लाइड इस फर्क को ना बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है एनिमे समझना है, एक ऐसी इच्छा जो आज है कल नहीं, और दूसरी तरफ है मेरे दोस्त स्पेनिश बोलते हैं, मुझे उनसे और अच्छे से जुड़ना है। ये एक गहरी इमोशनल जरूरत है जो हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो सबक क्या है? सीधा सा है, जब सीखने का कारण दिल से जुड़ा हो ना, तो दिमाग भी उसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक मजेदार पजल की तरह देखता है, और बस तभी सीखने की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक बार क्यों पता चल गया, तो अब पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब उस तरीके पर आते हैं जो सच में गेम चेंजर है। एक ऐसा स्टेप जिसे ज्यादातर लोग पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अरे सीधे किसी ऐप पर कूद पड़ते हैं या फिर घंटों यूट्यूब पर टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियो देखते रहते हैं, और जो सबसे जरूरी चीज है बेसिक, उसे तो पूरी तरह भूल ही जाते हैं। और ये तरीके लंबे समय तक काम नहीं करते। तो फिर सही तरीका क्या है? ये रहा असली समाधान। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन यही सबसे असरदार है। एक अच्छी बिगिनर लेवल की टेक्स्ट बुक से शुरू करना, यही वो मजबूत नींव बनाने का एकमात्र तरीका है जो आगे चलकर काम आएगी। और अगर अभी भी कोई शक है तो जरा ये देखिए, एक अच्छी टेक्स्ट बुक को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा करना जानते हैं किसके बराबर है? डुओलिंगो जैसे ऐप्स पर 2 साल बिताने के। जी हाँ, यही है एक स्ट्रक्चर्ड रास्ते की असली पावर। चलो ठीक है, एक बार बेसिक्स मजबूत हो गए, उसके बाद क्या? अब हम आते हैं सीखने के अगले फेज पर, सुनने और बोलने की प्रैक्टिकल स्किल्स। जब कोई सुनना शुरू करता है, मान लीजिए वीडियोस देखना, तो गोल ये नहीं होना चाहिए कि 100% सब समझ में आए। अरे नहीं, अगर बातचीत का सिर्फ 30% हिस्सा भी पल्ले पड़ रहा है ना, समझ लीजिए कि ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। अब बात करते हैं सुनने की प्रैक्टिस के लिए एक गोल्डन रूल की। देखिए, सबटाइटल्स का सही इस्तेमाल सीखने की रफ्तार को डबल कर सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो नियम क्या है? बहुत सिंपल, हमेशा उस भाषा के सबटाइटल्स यूज करें जो सीखी जा रही है। इससे क्या होता है? दिमाग आवाजों को शब्दों से जोड़ना सीखता है। और ये वो सबसे बड़ी गलती है जिससे हर हाल में बचना है। अपनी भाषा में, यानी कि इंग्लिश या हिंदी, सबटाइटल्स का इस्तेमाल कभी नहीं करना, कभी भी नहीं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्क्रीन पर अपनी जानी पहचानी भाषा के सबटाइटल्स दिखते हैं ना, तो हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है। वो नई भाषा को समझने की मेहनत करने के बजाय बस नीचे लिखी लाइनों को पढ़ लेता है, और ऐसे में लर्निंग रुक जाती है। अच्छा, अब बोलने की प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं, खुद से ही बातें कर सकते हैं, या फिर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स बहुत बहुत असरदार हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। ये रहा कामयाबी का एक सीधा सा 5 स्टेप फॉर्मूला। तो ये रहा पूरा का पूरा रोड मैप। स्टेप 1, एक मजबूत पर्सनल कारण ढूंढे जो मोटिवेशन दे। स्टेप 2, एक टेक्स्ट बुक से अपनी नींव मजबूत करें। स्टेप 3, आसान वीडियोस से सुनने की आदत डालें। स्टेप 4, सुने हुए वाक्यों को दोहराकर और रिकॉर्ड करके बोलने की प्रैक्टिस करें। और सबसे जरूरी स्टेप 5, इंग्लिश सबटाइटल से तौबा कर लें। बस यही है वो रास्ता जिसकी सबको जरूरत है।
तो आखिर में बस इतना याद रखिए, भाषा सीखना मुश्किल नहीं है, बस सही रास्ता पता होना चाहिए और इस तरीके से कोई भी इसमें महारत हासिल कर सकता है।